एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए एंड मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए। आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइज। आज की वीडियो में मैं आपको इस मेकअप लुक का मेकअप ट्यूटोरियल देने वाली हूँ जो आपने वीडियो के थंबनेल एंड टाइटल से ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है बेस मेकअप से लेकर के एंड मेकअप तक। सो येस, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने हेयर पीछे कर लेती हूँ सो दैट वो फेस पर नहीं आए। फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोना बी यूजिंग इज अ मेकअप रिमूवर वाइप। ये मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि जो भी मेरे फेस पे डर्ट है वो सारा निकल जाए एंड मेकअप अच्छे से अप्लाई हो। क्योंकि अगर आपके फेस पे थोड़ा भी डर्ट पार्टिकल्स है एंड अगर आप उसके ऊपर ही मेकअप करते हैं सो इट्स नॉट गुड, वो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा नहीं है एंड जब आप मेकअप अप्लाई करेंगे वो उसके लिए भी अच्छा नहीं है। द सेकंड स्टेप इज आई एम गोना बी यूजिंग दिस प्रीशियस ब्यूटी का स्किन केयर सॉल्यूशन। सो दिस इज अ स्मूथनिंग सीरम। ये हमेशा मैं मेकअप यूज करने से पहले सीरम अपने फेस पे यूज करती हूँ। इसका मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में सो दैट इफ इन केस यू गाइज आर इंटरेस्टेड सो आप भी इसको परचेज कर सकते हैं। सो लेट मी अप्लाई द सीरम। The reason behind applying this serum is क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई करने वाले हैं अपने फेस पे एंड डायरेक्टली आपके फेस पर मेकअप अप्लाई ना हो सो उसके लिए यू कैन यूज एनी गुड सीरम सो दैट आपके फेस पर जो पहली लेयर है वो एक सीरम की है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है मेकअप आप अप्लाई कर रहे हैं उससे। सो आई थिंक नाउ इट्स गुड एंड अभी मैं सीरम अप्लाई करने के बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करने वाली हूँ। सो फॉर द मॉइस्चराइजर आई एम यूजिंग दिस बॉडी मॉइस्चराइजर विच इज फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स एंड दिस इज शैम्पेन टोस्ट। ओके, सो स्किन केयर अच्छे से करने के बाद में नाउ आई विल बी starting my makeup. The first thing that I always start with is making eyebrows. So मैं अभी eyebrows बनाऊंगी and for the eyebrows I'm using this Etude House की drawing eyebrow pencil. इसमें ये आपको brush भी मिलता है and then पीछे आपको pencil मिलती है and this is in the shade 04 dark gray. सो अभी आईब्रोज को ब्रश करने के बाद में आई विल बी यूजिंग दिस पेंसिल उनको अच्छी शेप में देने के लिए। You guys can see the difference इस वाली आईब्रो में एंड इस वाली में ये कितनी ज्यादा शेप में लग रही है एंड बहुत अच्छी लग रही है एज कम्पेयर टू दिस वन। सो लेट मी मेक दिस वन एज वेल। तो मैं कैमरा ऑफ करके ये वाली आईब्रो बना लेती हूँ एंड देन आई विल सी यू व्हेन आई विल बी डूइंग माय नेक्स्ट स्टेप। ओके, सो आई एम बैक। मैंने अपनी आईब्रोज दोनों कर ली हैं। आई लव दिस पार्ट। नाउ द सेकेंड पार्ट, अभी मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। दिस फाउंडेशन इज फ्रॉम रिमेल लंडन लास्टिंग फिनिश। सो दिस इज इन द शेड 201 सॉफ्ट बेज एंड फाउंडेशन में कैसे यूज करती हूँ एंड इट्स अ गुड टेक्निक। सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स होती है। इफ यू वांट यू कैन फॉलो दिस वन और अगर आपकी कोई टेक्निक है वो भी फॉलो कर सकते हो। सो 1 or 2 पंप्स लूंगी। This is 1 and 2 and this is more than enough. मैंने मेकअप स्पंज लिया है एंड देन उसमें फाउंडेशन को डिप करा एंड देन नाउ मैं ऐसे स्पॉट्स बनाऊंगी फाउंडेशन से अपने फेस पे। सो बहुत सारे लोग अपना नेक भूल जाते हैं बट डोंट फॉरगेट दिस पार्ट अंटिल एंड अनलेस अगर आप हाई नेक पहन रहे हैं। अगर आप हाई नेक नहीं पहन रहे हैं सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको पूरे फेस पे अप्लाई करने के लिए आई विल बी यूजिंग द सेम मेकअप स्पंज। इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, जब भी आप फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं कभी भी उसको ऐसे मत करिए। दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ यूजिंग अ मेकअप स्पंज। ऑलवेज डैब इट। नाउ फाउंडेशन को अच्छे से मर्ज करने के बाद में आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू यूज अ कंसीलर एंड फॉर द कंसीलर आई एम गोना बी यूजिंग दिस Sephora बेस्ट स्किन एवर फुल कवरेज मल्टी यूज कंसीलर एंड दिस इज इन दिस शेड 25N। अगर आप फाउंडेशन पार्ट स्किप भी कर रहे हैं सो यू कैन यूज जस्ट कंसीलर जिससे आपके जो डार्क स्पॉट्स है वो थोड़े कम हो जाए, इतने ज्यादा हाईलाइट ना हो। सो यू कैन टोटली स्किप द फाउंडेशन पार्ट बट आई सजेस्ट आप कंसीलर जरूर यूज करें। कंसीलर को मैं सिर्फ अपनी अंडर आईज में ही लगाऊंगी बिकॉज आई फील वहां पे ज्यादा डार्कनेस है मुझे। सो मैं बस इतना ही अंडर आईज लगाऊंगी
एंड ऑल्सो मैं कंसीलर को फोरहेड पे भी लगाऊंगी, क्योंकि अगर आप सिर्फ अंडर आईज उसको यूज करते हैं एंड फोरहेड पे यूज नहीं करते हैं, सो वो जो एरिया है वो थोड़ा डिफरेंट लगता है। एंड इफ यू वांट आप अपने लिप्स के साइड्स में भी लगा सकते हैं, इट्स टोटली योर चॉइस। अब अपने कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए मैं सेम वही मेकअप स्पंज यूज कर रही हूँ जिससे मैंने फाउंडेशन को ब्लेंड करा था। And also if you want you can use a makeup brush as well. मुझे ज़्यादा convenient sponge लगता है, so I always use makeup sponge or you can say makeup blenders, but yes you can use a brush as well, whatever suits you. So the base makeup is done, concealer, foundation, eyebrows are done, and आप देख सकते हैं कि जो base makeup है वो कितना ज़्यादा flawless लग रहा है। Now for my eyes I will be using this K Beauty का eyeshadow palette. इसके जो colors है वो बिल्कुल beige and neutral colors है, because this is in the shade Pure Bloom. I will take my eyeshadow brush. I have this Morphe का brush which is perfect for the eyeshadow. So let me apply this biscuit shade, and ये मैं कैसे apply करने वाली हूँ, it's very easy and simple. आपको अपने मेकअप ब्रश को ऐसे इसमें डिप करना है एंड देन आपको डैप करना है। So always make sure आप उसको अच्छे से डैप कर ले आई शेडो अप्लाई करने से पहले, अदरवाइज जो भी आपने बेस मेकअप करा है वो खराब हो जाएगा। जो बेस आई शेडो है वो डन हो चुका है। आई एम थिंकिंग टू अप्लाई अनदर eyeshadow. I'm confused in between two shades. One is this glitter one and the another is pink glitter one. I think I'm gonna apply the golden one. We'll be using this makeup brush which is again from Morphe. क्योंकि ये glitter बाट है तो आपको इसको डैप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप glitter ही eyes पे लगा रहे हैं। I'm not sure if you guys can see, but I believe it is giving a good and better look. Okay, so the glitter part is done as well. Now I will be applying my favorite liner which is this one, and this is from Lakme Insta Liner. ये मैं बचपन से यूज करती आ रही हूँ, not this bottle but ये वाला प्रोडक्ट। Mostly I use this one only and इसकी मैंने काफी अच्छी स्टॉकिंग कर रखी है। यहाँ पर ये इतना अवेलेबल नहीं है एंड मुझे इंडिया से ही लाना पड़ता है। The liner part is done now. I think I did a good job. For the mascara, I will be using this Sephora का Size Up mascara, which is my go-to mascara. चाहे मुझे किसी फंक्शन में जाना हो, ऑफिस जाना हो या फिर मुझे ऐसे ही मेकअप करना हो, I always use this Sephora का mascara. Okay, now you guys can see the difference very clearly दोनों ही eyes में। इसमें ऐसा लग रहा है कि मैंने lashes लगाई है, सिर्फ ये मस्कारा लगाया है। So now we will be moving to the next step. For the blush, I will be using this Maybelline का Fit Me blush and this is in the shade Wine. So this is in the wine shade. I think most of the लड़कियों का favorite part eyebrows होता है and then blush होता है। Blush के लिए मैं इसको अच्छे से ऐसे dip करूंगी and then मैं इसको dab कर दूंगी। Done with the blush part as well. Now I will be using this loose powder from Maybelline Fit Me. So this is Maybelline Fit Me loose finishing powder in the shade 15 light. I know अभी मैं आपको जोकर लग रही होंगी, but trust me, जब मैं इसको dust off करूंगी, you will love it. Now for the lipstick, I will be using this lip plum, क्योंकि हमने अपनी eyes को I think बहुत ज़्यादा bold कर दिया है, बहुत dark कर दिया है। So मैं ऐसा कुछ dark shade lips का नहीं करने वाली हूँ। For the lips, we're gonna be using this Sephora का lip plum, which is in the shade 08. So the lipstick is done as well and I think ये बहुत अच्छे से कॉम्प्लेक्स कर रही है, because जो आईज हैं वो थोड़ी बोल्ड हो गई हैं एंड उसके साथ में ये न्यूट्रल कलर बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम इस लूज पाउडर को डस्ट ऑफ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेकअप ब्रश। I think
ये लुक काफी अच्छा लग रहा है। आप लोगों को ये लुक कैसा लगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई थिंक आई एम लुकिंग प्रीटी गुड। मैंने ऐसा तो कुछ सोचा नहीं था। Yeah, that's it for today's video. I hope you guys enjoyed this video. If yes, then please do like this video, subscribe to the channel and don't forget to hit the bell icon so that जब भी मैं कोई new video upload करूँ, you guys will get the notification. I'll see you in my next video. Till then, bye.